कौन सी बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए? आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। अगर आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो मत बताओ। अपनी सैलरी किसी से ना बताओ, इसे हमेशा गुप्त रखो। आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखो। कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक ज्वाइन ना कर लो। आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो उसको भी गुप्त रखो। बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुओं को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी चिठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ। अचानक आ भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। किसी गलती से बहन बेटी को गर्भ ठहर जाने पर उनका अबॉर्ट कराना हो तो इस बात को गुप्त रखो। बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो इसे भी गुप्त रखो। पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बात को हमेशा गुप्त रखो। बेटा बिगड़ जाए या व्यसनी यानी कि शराब जुआ में यानी कि व्यसनी हो जाए तो उसको भी आप गुप्त रखो। बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक ज़रूरत ना हो किसी को मत बताओ। लॉकर किस बैंक में है ये भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बचो। जब वो अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब खोलिए। घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। अपना मोबाइल नंबर केवल खास नज़दीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। 12-14 साल की उम्र तक के बच्चे किस स्कूल और किस वाहन से जाते आते हैं ये बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। कहीं भ्रमण पर यानी कि कहीं घूमने पर अगर आप निकले हैं और कई दिन के लिए जा रहे हैं तो ये बात भी आप गुप्त रखें कि बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े टॉवल से ढक कर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटेंगे। घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की ज़रूरत नहीं। आपने सुहागरात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर ना करो। किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखें और इस बात को बहुत नज़दीकी वकील के अलावा किसी को ना बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ या हुई तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मनमाफिक लिखवाने के लिए नाजायज़ दबाव बना सकते हैं। कई बार नज़दीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नज़दीकी रिश्तेदार बहनोई विशेष रूप से कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर ये बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं
यानी कि खुलकर नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, ज़माना बड़ा ख़राब है मित्रों, ज़रा चौकस यानी कि अलर्ट होकर रहो। कई कांड हो चुके हैं जिनमें एक दोस्त ने दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तो दोस्त के साथ खाते पीते वक्त सतर्क रहिए। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और हम आपके जीवन से जुड़ी हुई जो बेहतरीन जानकारियाँ लाते हैं तो आप उन्हें छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, समझिए, सुनिए, पढ़िए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। थैंक यू।